नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका पायनियर उरई में। मैं अजय राजपूत आज आप लोगों को मैथ्स की क्लास पढ़ाऊंगा। पिछले 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ समस्या आ गई थी, इस वजह से क्लास में कंटिन्यू नहीं कर पाया। आज से आपको रेगुलर क्लास मिलेगी अलजेब्रा की। मैथ्स में हम लोग अलजेब्रा कर रहे थे और बेसिक क्लासेस हो गई थी। ठीक है, आज हम लोग बढ़ेंगे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस की ओर, जो लेटेस्ट के पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलें हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। चलें, ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। लास्ट क्लासेस में इसका बेसिक हम लोग देख चुके थे और ये क्वेश्चंस हो जाने चाहिए आपके। चलें देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, x की पावर है 12.5 12.5 प्लस 1/x की पावर 12.5 बराबर 16 दिया हुआ है। हमसे x की पावर 25 प्लस 1/x की पावर 25 पूछा जा रहा है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ अगर हम लोग जाएँ तो पावर की अगर बात करें तो डायरेक्टली हम लोग देख पा रहे हैं दोगुना वाला फिगर है। ठीक है, स्क्वायर वाला दोगुना वाला फिगर है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन उसी तरीके से है कि x प्लस 1/x बराबर हमें 16 दिया हुआ है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं, वैल्यू का स्क्वायर करके हम लोग -2 कर देते हैं। तो 16 का स्क्वायर 256, -2 करेंगे तो 254। इस तरह के प्रश्न 1 सेकंड के अंदर मौखिक हो जाने चाहिए, कहीं कोई कलम नहीं चलानी है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। x की पावर 42 बटे प्लस 1/x की पावर 21 दिया हुआ है 7, हमसे ये पूछा जा रहा है। इस फिगर को अगर हम लोग मॉडिफाई करें, x की पावर 21 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो x डिवाइड करेंगे हम लोग तो x की पावर 21 प्लस 1/x की पावर 21 बराबर हमें निकल के आएगा 7। इंडायरेक्टली हमें ये दिया था और हमसे जो पूछा जा रहा है इसमें भी हम लोग 42 से अगर डिवाइड करते हैं तो x की पावर 42 और x की पावर 42, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखें तो डायरेक्टली स्क्वायर वाला दोगुना वाला फिगर है, तो 7 से यहाँ तक पहुँचना है प्लस में ही, तो वैल्यू का स्क्वायर करके -2 कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49, -2 कर देंगे तो 47 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बेहद आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें x की पावर 2019 बराबर दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है x की पावर 40/38 प्लस 1/x की पावर 40/38। अगर हम लोग कनेक्शन देखें तो 2019 का जस्ट डबल फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर x की पावर 2019 प्लस 1/x की पावर 2019 का फिगर पता चल जाए तो बात बन जाएगी। और यहाँ से ये स्टेप लिखना मैंने पहली क्लास में आपको बताया था। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी हैं वो लोग ज़रूर देखें। पहली और दूसरी क्लास देखने के बाद ही ये वाली क्लास आप कंटिन्यू करें तो आपको आगे के सारे क्वेश्चन बेहद आसान तरीके से समझ आएंगे, क्योंकि इसका बेसिक हम लास्ट क्लास में चूँकि बता चुके हैं तो बार बार नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगर ये फिगर दिया हुआ है इतना और हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करके चेक कर लेंगे, इसका स्क्वायर देखेंगे 121, इसका स्क्वायर करेंगे तो 120, डिफरेंस 1 है, इसका मतलब सब कुछ सही है। तो x की पावर 2019 प्लस 1/x की पावर 2019 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 22 होगी। हमने बताया था बड़े वाले फिगर का डबल कर देते हैं, तो 11 का डबल कर देंगे 22। और अगर ये वैल्यू 22 है तो इसका दोगुना वाला फिगर पूछा जा रहा है, तो 22 का स्क्वायर करके -2 कर देना है। तो 22 का स्क्वायर 484, 2 घटा देंगे तो 482। तो 482 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस ये जो कराए हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आगे जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो सारे के सारे SSC CHSL के एग्ज़ाम में, CPO CGL प्रीलिम्स में, मेंस में पूछे गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग अच्छे लेवल की क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं धीमे धीमे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। चलें, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं, क्वेश्चंस को तेज़ी के साथ करें। चलें मैं बताता हूँ। देखें, √x प्लस 1/√x की वैल्यू हमें 3 दे रखी है और x स्क्वायर -47 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इस फिगर से यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे देखो, एक तो हमें कुछ वैल्यू के फिगर हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहली बात तो √x दिया है, x स्क्वायर तक पहुँचना है पहले तो पहले हम लोग x स्क्वायर तक पहुँचते हैं। तो अगर हम लोग √x प्लस 1/√x से x प्लस 1/x निकालेंगे तो डायरेक्टली दोगुना वाला फिगर है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7। और यहाँ से अगर हम लोग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करते हैं तो 7 का स्क्वायर -2 47, हमें 47 की जरूरत थी, 47 मिल भी गया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो
अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 47 यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 47 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, इस पुटअप कर देंगे तो 47 इधर लेके आते हैं और 1/x स्क्वायर उस तरफ लेके जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 47 बराबर हो जाएगा माइनस के 1/x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 47 की ये वैल्यू डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर गुणा 1/x स्क्वायर, ये माइनस का तो कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा माइनस। और ध्यान दो अलजेब्रा में देखो कुछ टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग सीधा डायरेक्टली शॉर्टकट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे करना क्या होता है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फिगर याद रखने होंगे, पहली बात। और दूसरी बात क्वेश्चंस की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है कि हम लोग ये जो स्टेप हम लोगों ने किए हैं ये मौखिक ही उड़ाना सीख जाएँ, ठीक है। तो पहली बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें तो जितना पेन चलाना चाहो चला सकते हो, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहो कर सकते हो पहली बार। जब दूसरी बार प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा रिवीजन करेंगे, तो कोशिश ये करना है कि ये सारे के सारे स्टेप दिमाग में ही लगाने हैं। क्वेश्चन इतना बड़ा ही रहेगा, सॉल्यूशन उसका इतना बड़ा ही रहेगा, लेकिन हम लोगों की प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि हम लोग उसको बिल्कुल ही सॉल्व कर दें, ठीक है। बस यही चालाकी दिखानी है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। बाकी जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, शॉर्टकट्स होंगे, वो मैं बताऊंगा कि भाई किस तरीके से हम लोग टाइम को बचा सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे x + 2√3/x बराबर हमें 1 दिया हुआ है। देखो x + 1/x की फॉर्म में अगर कोई वैल्यू दे रखी है, उससे हम लोग किस तरीके के डाटा को यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने बेसिक क्लास में कराया था इस तरह का एक क्वेश्चन कि भाई हमें जब भी डाटा इस तरीके से दिया होता है और अगर हमसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा तो क्वेश्चंस की कंडीशन को हम लोग क्वेश्चन की तरह बदल लेते हैं, या क्वेश्चन को बदल लो कंडीशन के अकॉर्डिंग, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखो x से गुणा कर दूँ, क्योंकि x स्क्वायर वगैरह दिया हुआ, तो x से गुणा कर दूँ तो x स्क्वायर + 2√3 बराबर x, ये हो जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर + 2√3, x स्क्वायर + 2√3 की जगह पे x लिख सकते हैं। जब x लिख देंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा कितना 6x, 5x वो था, एक x और जुड़ जाएगा 6x अपॉन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग x का अंदर गुणा कर देंगे तो x - x स्क्वायर। अब x - x स्क्वायर की यदि हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालें x - x स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा 2√3। भाई x स्क्वायर को उधर भेज दिया तो 2√3 इसकी जगह लिख सकते हैं। तो जवाब आया 6x अपॉन 2√3, ठीक है। क्वेश्चन में एक x और होना चाहिए जिससे ये x और ख़त्म हो जाता, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए जिससे x - x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चंस में यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए। x स्क्वायर होने से एक x से हम लोग गुणा कर देंगे और एक x हमारा यहाँ पे बचा रहेगा, ठीक है, जिससे वो x से x कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो फिर पेपर में मैच नहीं करेगा विकल्प। तो x से x ये कैंसिल हो जाएगा, 2√3 से हम लोग इसको काट देंगे, तो 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, √3 से 3 टाइम्स, तो आंसर हमारा आएगा √3, ठीक है। अगर हम लोग x से गुणा नहीं करते तो √3x हमारा आंसर आता, नो इश्यू। चलो नेक्स्ट, चलें अगले 2 क्वेश्चंस हैं, आपके वीडियो को पॉज करके तेजी के साथ सॉल्व करें। इसका बेसिक मैंने लास्ट क्लास में सॉल्व कराया था, आज हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। जिसको भी समझ ना आए कि भाई सीधा कहाँ से आ गया, तो वो पहली क्लास की वीडियो ज़रूर देखें। पहली क्लास देखेंगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। इसका बेसिक मैं बता चुका हूँ, ध्यान देंगे। a हमें दे रखा है √3 + √2 अपॉन √3 - √2। b की वैल्यू जस्ट उसका इनवर्स है, मतलब a और b दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है। तो a और b अगर एक दूसरे के इनवर्स है, पहले तो हम लोग क्वेश्चंस को सेट करते हैं। b की जगह पे हम लोग 1/a लिख सकते हैं, मतलब a² + 1/a² माइनस a की जगह b की जगह 1/a लिख देंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1, मतलब a × b की वैल्यू हमारी 1 है। तो हमसे ये फिगर पूछा जा रहा है कि a² + 1/a² क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर a बराबर हमें इस तरीके से रूट की फॉर्म में दे रखा होता था, ठीक है, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे एक बार को देख लो भाई, कि अगर हमें कोई इस तरीके से फिगर दिया है कि √a + √b अपॉन √a - √b, और x और y सपोज दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमसे x + y पूछा जाए, या हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं x + 1/x पूछा जाए, तो डायरेक्टली इसका बेसिक मैंने बताया था, डायरेक्टली अगर हम लोग इस फिगर को लिखना चाहें तो हमने बताया था ट्वाइस ऑफ दोनों ही वैल्यू, रूट के अंदर जो दोनों वैल्यू उनको जोड़ देंगे अपॉन दोनों ही वैल्यू का डिफरेंस। ये हमने याद रखने के लिए बताया था, जिससे क्वेश्चंस तेज़ी से हम लोग सॉल्व कर सकें। तो यहाँ से अगर हम लोग a हमें पता है, a और b दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अगर हम लोग a + 1/a की वैल्यू लिखना चाहें,
जो कि क्या बताई थी मैंने बताया था कि 2 इंटू दोनों का डिफरेंस, तो दोनों फिगर का टोटल करेंगे 5 डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस 1, तो a प्लस 1/a की जो वैल्यू है वो 10 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को यहाँ जाना है, यहाँ से हम लोगों को यहाँ जाना है, तो a प्लस 1/a बराबर अगर 10 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू का स्क्वायर करके -2 कर देते हैं, तो 10 का स्क्वायर 100 -2 कर देंगे तो 98, तो 98 - 1 ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो 97 आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल हमारा जो आंसर आएगा वो 97 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखें बिल्कुल इसी अंदाज में, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की जो फॉर्म लिखी हुई है वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच नहीं कर रही है। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या है, √a + √b अपॉन √a - √b, तो यहाँ पे क्या है, a के ऊपर रूट नहीं चढ़ा, तो a के ऊपर रूट अगर नहीं चढ़ा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सजा लेंगे। भाई 3 को अगर रूट में लिखेंगे तो √9 लिख सकते हैं ना, इसको √9 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोगों ने √9 लिख दिया। क्यों, क्योंकि इसके पास हमारे पास डायरेक्ट तरीका है जिससे हम लोग विदिन सेकेंड में पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे देखो पूछा क्या जा रहा है, तो a - b का होल स्क्वायर, तो पहले इसको ओपन करते हैं, तो a² + b² -2ab और एक ये प्लस का 2ab, तो ओवरऑल माइनस का ab हमसे ये फिगर पूछा जा रहा है। वही बन गया, जो चीज़ हमसे इससे पहले पूछी गई थी वही पूछी जा रही है। तो यहाँ पे देखो a + 1/a की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो 2 गुणा दोनों ही वैल्यू का टोटल, तो दोनों ही वैल्यू का टोटल हम लोग देख रहे हैं 16 डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a + 1/a की जो वैल्यू है वो 16 ही है। और यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू को पुटअप करते हैं, देखो ये सारा काम मन में होना चाहिए। यहाँ पे चूँकि मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसलिए एक एक स्टेप लेके चल रहा हूँ, नहीं तो पेपर में हम लोग डायरेक्टली फोड़ देंगे। तो b की जगह अगर हम लोग 1/a लिख देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा a² + 1/a² -1। ठीक है, तो a + 1/a² की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है, 16 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 254, -1 हमारा क्वेश्चन में ही था, तो फाइनली आंसर आएगा 253। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। और ये सब SSC CGL के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस, अगर आपके पास लॉजिक ना हो डायरेक्ट करने का तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को जो लॉजिक दिया है इसको आप लोग याद रखें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। चले बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। चलें ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तेज़ी के साथ करें दोनों क्वेश्चंस। और ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए बिल्कुल उसी तरीके से हैं। अगर मैं इसमें हिंट दूँ तो p और q दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो 1/p² + 1/q² की जगह हम लोग सेम फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं p² + 1/p², q² + 1/q², कुछ भी लिख सकते हैं। p हमें पता ही है, p + 1/p डायरेक्टली सीधा स्टेप। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। क्वेश्चन नंबर 9 की भी मैं हिंट दे रहा हूँ, इसका आंसर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट में देंगे ज़रूर। x की वैल्यू दे रखी, y की वैल्यू दे रखी है, x y दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर हम लोग सेट करेंगे तो x² + 1 + 1/x², तो x अगर हमें पता है तो x + 1/x हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे, वहाँ से x² + 1² भी डायरेक्टली निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ठीक है, चलें क्वेश्चंस नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। चलें अगले 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, क्वेश्चंस को तेज़ी के साथ करें। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 वीडियो पॉज करके सॉल्व करें जल्दी से। चलें उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। बिल्कुल देखें अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, एक ही लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। x और y दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं, तो क्वेश्चंस को अगर हम लोग लिखना चाहें एक साफ सुथरे ढंग से तो देखो 3x² और 3y² ये दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो 3 अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे और इसको लिखेंगे तो x² + 1/x², x × y की वैल्यू 1 होगी तो -5 हमसे ये पूछा जा रहा है। मीन्स हमें x² + 1/x² बस फाइंड करना है। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हम लोग x की वैल्यू ये है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली x + 1/x कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक। रूट वाली फॉर्म में है हमारा, पका पकाया फॉर्म है, तो सीधा सॉल्व कर लेंगे। 2 × दोनों वैल्यू का टोटल
24 डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 24 आ गई। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 24 का स्क्वायर 576 माइनस 2 कर देंगे तो 574 वैल्यू पुटअप करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो ये आएगा। और हम लोग क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ तो एक छोटी सी कैलकुलेशन है। और कोशिश हमेशा किया करो जब भी लास्ट स्टेप पे पहुँचना है तो यूनिट डिजिट का सहारा लिया करो, इकाई के अंक पे कौन सा नंबर आएगा बस इसकी कैलकुलेशन कर लिया करो और सीधा हम लोग डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर में ज़रूरी नहीं है कि पूरा आंसर ही निकालना है, हमें वहाँ पे दिए गए 4 विकल्पों में कौन सा वाला सही हो सकता है बस उसे चूज़ करना होता है। तो हालांकि ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिस करते समय, जब आप लोग बुक से और भी लास्ट ईयर के सारे प्रैक्टिस करेंगे। अभी पढ़ते समय आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखें और साथ ही साथ इसको भी देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे भाई कहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे विकल्प नहीं दिए हैं, विकल्प दे के भी मैं प्रैक्टिस करा दूँगा बाद में। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में अगर हम लोग इसको देखो, पहला दूसरा जो क्वेश्चन किया था इस फॉर्म का बिल्कुल उसी को मिला के दे दिया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग ओपन कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, माइनस 2ab होगा, माइनस 2ab और एक ये माइनस ए बी, इसको जुड़ जाएगा तो माइनस का 3b हो जाएगा अपॉन। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, प्लस 2ab में एक ए बी हमारा जो है घट जाएगा तो प्लस का ए बी बचेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अगर हम देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से ए बी की वैल्यू 1 ही है तो -3 किया जाएगा, यहाँ पे एक जोड़ा जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली अगर ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें तो हमें इतना पता है कि अंश और हर में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का होगा, वो अंतर 4 का होगा। तो दिए गए विकल्प में जिसमें भी डिफरेंस 4 का है उसको हम लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, एक ही तरीका बन सकता है यहाँ पर। और ध्यान दें, अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर है, क्योंकि ए और बी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से अगर हम लोग a प्लस 1/a या b प्लस 1/b की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी? देखो 9, इसको तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो भाई 3 को पहले सेट करना पड़ेगा, इसकी जगह पे √9 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तभी तो बनेगी हमारी फॉर्म में क्वेश्चन, जिस फॉर्म को हमने याद कर रखा है डायरेक्टली। तो रूट में लिख लिया करो जब कोई ना हुआ करे इस तरीके से। अब 2 इंटू दोनों वैल्यू का टोटल डिवाइडेड बाई दोनों वैल्यू का डिफरेंस, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस 1/a की वैल्यू 16 आ गई। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू का स्क्वायर करके -2, 254 हमारा, और -3ab प्लस a भी हमें सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलें बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। चलें नेक्स्ट दो क्वेश्चन है आपके लिए, इनको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ रूट, फिर रूट के अंदर है 3 + 2 √2/3 - √2 x⁴ प्लस 1/x⁴ पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान दो, जब भी इस तरीके की फॉर्म से क्वेश्चंस मिलेगा, रूट लगे हैं तो रूट हटाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से हम लोग ऊपर नीचे गुणा करेंगे, संयुग्म में गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ हम लोग गुणा कर देंगे किससे? 3 + 2 √2 से। 3 + 2 √2 से गुणा करने से, क्योंकि होता क्या है, हम लोग बेसिकली गुणा करते हैं तो नीचे हमारा 1 बन जाता है, क्योंकि हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, डिफरेंस हमारा 1 ही आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 + 2 √2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग 3 + 2 √2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे की वैल्यू तो हमारी 1 हो जाएगी, इस पूरी की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ऊपर हो जाएगा 3 + 2 √2 का होल स्क्वायर। तो उस होल स्क्वायर से एक रूट खत्म हो जाएगा, मतलब हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई? √3 + 2 √2। ठीक है, उस पूरे फिगर को हम लोग इतना लिख सकते हैं इसका संयुग्म में गुणा करने के बाद। अब देखो एक और रूट हटाना तो स्क्वायर कर देंगे, तो x² की जो वैल्यू होगी वो 3 + 2 √2 होगी। हमसे x⁴ प्लस 1/x⁴ पूछा गया है, तो x² प्लस 1/x² की फॉर्म में अगर देखें, अगर हम लोग सीधा लिखना चाहें कि भाई x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 6 होगी। ठीक है, कैसे होगी पहली क्लास से देखिएगा आप लोग। x² प्लस 1/x² 6 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, तो पहले एक बार दोगुना वाला फिगर निकालेंगे, तो x⁴ प्लस 1/x⁴, तो 6 का स्क्वायर 36 - 2 34 आएगा। फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए फिर से वैल्यू का स्क्वायर -2 करेंगे, तो 34 का स्क्वायर -2, सीधा इस तरीके से हम लोग
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बढ़ते हैं। 13 में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो कंडीशन को क्वेश्चन के हिसाब से सेट करेंगे। हमें यहाँ पे पता है कि भाई x प्लस 1/4x, ये 16 जो है 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें x प्लस 1/4x कंडीशन में पता होना चाहिए, या x माइनस 4x पता होना चाहिए, x माइनस 1/4x। तो यहाँ पे हम अगर 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो डिवाइड बाई 2 से भाग दे रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा x माइनस के 1/4x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने का डायरेक्ट रास्ता है, ठीक है। वैल्यू का स्क्वायर करके हम लोग +2 करेंगे। साथ ही साथ देखो यहाँ पे x के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, x के कोफिशिएंट यहाँ पे अलग अलग हैं। तो जब x के कोफिशिएंट अलग अलग हैं तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे उसको समझ लो। 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग सीधा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, +2 करते थे हम लोग, ठीक है। वैल्यू का स्क्वायर करके +2 या -2 करते थे, यहाँ माइनस से प्लस में जा रहा है तो +2 कर दिया। अब यहाँ पे इनटू, अगर भाई दोनों का कोफिशिएंट एक एक होता था तो कोई दिक्कत नहीं, a × b होता था, कैंसिल हो जाता था। बट यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे इंटू x अपॉन 4x, तो x कैंसिल होगा, तो इंटू 1/1/4 इस तरीके से देखो। तो ये 9 हो गया और ये 1/2, 9 सही 1/2 आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम लोग मिनिमाइज और सही लिखना चाहें तो 19/2, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 19/2। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी। अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो उसको भी देख लो, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली यहाँ से अगर हम लोग सीधा वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट हमारे एक हैं, अगर सीधा स्क्वायर कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर ये मिल जाता यहाँ से, ठीक है। हम लोग दूसरा तरीका भी देख रहे हैं, यहाँ पे सीधा स्क्वायर वाला टर्म निकाल लेते तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर निकल आता, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 38, क्योंकि माइनस वाले से हम लोगों ने प्लस वाला टर्म निकाला है। अब हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बनाना है, चूँकि x स्क्वायर की तरह, तो अब हम लोग यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 से जैसे ही भाग दोगे तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1/16x स्क्वायर जो हमें चाहिए था बराबर में 38/4। 38/4 का मतलब है 19/2, ठीक है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो जो तरीका आपको क्लिक कर जाए, ठीक है। ये लेकिन कैलकुलेशन आनी चाहिए, बिकॉज हम लोग नेक्स्ट जितने भी अभी क्वेश्चंस करेंगे तो सभी में इसका यूज़ होगा आगे, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलें नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, x माइनस 11 की वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछा जा रहा है √x माइनस 1 -1/√x माइनस 1। तो सबसे पहले तो हमें x माइनस 1 की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी, x माइनस 1 के फॉर्म में क्वेश्चंस को सेट करना होगा। तो अगर इसे हमें x माइनस 1 बनाना है तो हमें इस तरफ 10 जोड़ देना होगा, तो बन जाएगा। तो हम लोग दोनों साइड 10 जोड़ देते हैं, तो इस तरफ अगर हम लोग 10 जोड़ देंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, और उस तरफ क्या हो जाएगा 3√11 प्लस का 10, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो x माइनस 1, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, x माइनस 1 को अगर हम लोग सपोज y मान लेते हैं, x माइनस 1 को अगर हम लोग y मान लेते हैं तो y बराबर 10 का स्क्वायर 100 और 3√11 का स्क्वायर 99 बनेगा, ठीक है। तो हम लोग बड़े वाले टर्म को आगे लिखते हैं, 10 प्लस 3√11 लिखने का ये तरीका होता है। तो अब देखो हमसे अगर ये y मान लिया गया तो हमसे यही पूछा जा रहा है √y माइनस के 1/√y, ये वैल्यू हमसे डायरेक्टली पूछी जा रही है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, ध्यान देंगे। अगर y बराबर हमारा इतना है तो y प्लस 1/y की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी, ठीक है। y प्लस 1/y की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। तो यहाँ से अगर हम लोग एक तो हमें पावर आधे में जाना है, ठीक है। पावर अगर आधे में जाना है और माइनस वाले की छोर पे जाना है तो -2 करके रूट लेते हैं, हमने दूसरी क्लास में सीखा था। तो -2 करेंगे तो 18, रूट ले लेंगे तो √18, तो √18 इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। 100/18 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 9 दूनी 18 मतलब √3√2 3√2, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है, ये समझ नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देख सकता है, फिर भी समझ ना आए तो पहली और दूसरी क्लास बेहद ज़रूरी है। अगर आपने पहली क्लास समझ नहीं आएगी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा कि ये भाई 20 कैसे आ जाता है, एकदम से हम लोग ये 18 क्या कर दिया भाई, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि पहले आप लोग पहली और दूसरी क्लास देखें, क्योंकि एडवांस मैथ इसीलिए कठिन हो जाता है कि अगर आप लोग क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर दूसरा नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा तो एक बात अलग है, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसलिए आप लोग जो है पिछली क्लासेस ज़रूर देखें। चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देख रखा है 2x/5x²। इस तरीके से क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है पेपर में। x² + 1/x² पूछा जा रहा है, तो उम्मीद है कि x + 1/x हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और ये सारा काम मौखिक होना चाहिए, यहाँ पे मैं डिटेल में लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ये सारा काम प्रैक्टिस करते समय मौखिक होना चाहिए। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x = 5x² - 7x + 5। ठीक है, अब हम लोग एक साइड रखते हैं। अगर हम लोग 7x को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 13x 5x² + 5। ठीक है, हम लोग x + 1/x की वैल्यू चाहिए, तो अगर x से डिवाइड कर दें हम लोग, क्योंकि भाई हमें x² पता है यहाँ पे और हमें चाहिए x + 1/x, तो सीधा दिख रहा है कि x से भाग दे दो, तो x से डिवाइड करने पे 5x + 5/x ऐसा मिल जाएगा। 5 कॉमन ले लेंगे और इधर भेज देंगे तो 13/5। x + 1/x की वैल्यू 13/5। x + 1/x की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे बताना है, तो वैल्यू का स्क्वायर करके -2 कर देंगे हम लोग, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 4p। देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग क्या करना है कि सीधा सिंपल सा मल्टीप्लाई करो, इसके बाद हम लोग p से बीच में कहीं डिवाइड दे देंगे, तो इस फॉर्म में हमें कंडीशन मिल जाएगी, फिर क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। तो 4 से गुणा करते हैं हम लोग, तो 16p = p² - 4p + 4। 4p को इस तरफ भेज देंगे तो 20p = p² + 4। 4 से p से डिवाइड कर देंगे तो p + 4/p। ठीक है, जिस फॉर्म में हमें कंडीशन चाहिए उस फॉर्म में कंडीशन मिल गई। इसकी वैल्यू हमें 20 दे रखी है, और p² बस जस्ट स्क्वायर वाला टर्म हमसे पूछा जा रहा है, p² + 16/p²। तो हम लोग क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, मौखिक। तो यहाँ पे हम लोग जब सीधा भाई इस वैल्यू से इस वैल्यू पे जाते थे तो वैल्यू का स्क्वायर करके -2 करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे 400 -2। अब चूँकि यहाँ पे ध्यान दो p का कोफिशिएंट ठीक है, लेकिन यहाँ पे p का कोफिशिएंट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 है, तो 2 × 4, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 392, 392 यहाँ पे आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे भी √x + 1/√x पूछा है, मतलब यहाँ पे कहीं हम लोग सॉल्व करेंगे तो x + 1/x की वैल्यू मिल जाएगी, और एक कदम नीचे की ओर उतरना है हम लोगों को। तो 3 गुणा करके आगे बढ़ते हैं, 3 का अंदर गुणा कर देते हैं, तो 3x² + 3 - 7x = 18x। ठीक है, 7x को उधर भेज देते हैं, 3x² + 3 = 25x। x से डिवाइड कर देते हैं तो 3x + 3/x = 25। 3 कॉमन लेके भेज देते हैं तो x + 1/x = 25/3। अब ध्यान दो, पेपर में ये स्टेप हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। पेपर में कोशिश करनी है कि सीधा मौखिक लिखें आप लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये जो स्टेप करे गए हैं ये मौखिक उड़ाने हैं आपको। ठीक है, बिल्कुल 1-2 स्टेप चलाने हैं आपको। जितना ज़्यादा आप माइंड में कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा आप तेज़ हो जाओगे। अब यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो हम लोग देख पा रहे हैं एक कदम नीचे की ओर उतरना है प्लस वाली साइड, तो +2 करके रूट ले लेना है। तो 25/3 में हम लोग क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे और अंडर रूट ले लेंगे, तो फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आए होंगे, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि फिर अपलोड करने में समस्या आती है। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो मैंने एक टेम्परेरी घर से ही क्लास ले रहा हूँ,
और जब लॉकडाउन में थोड़ी सी राहत मिलेगी तो हम लोगों का ऑफिस खुल पाएगा और हम लोग वहाँ पे जाके सारे विषयों की क्लासेस संचालित करेंगे और एक अच्छे वे में, अच्छी क्वालिटी के साथ। ठीक है, अभी तो क्वालिटी से समझौता करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि घर से ही हम लोग क्लास ले रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप लोगों के पास समय ही समय है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को देखें, बार बार क्लास को देखें और रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, पढ़ाई के टच में बने रहें, ये नहीं कि घर पे बैठे हैं खाली, तो समय को बर्बाद ना करें। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है।